मुक्ता भाई कह रहे हैं, हे भाई राम जी का भरोसा रखो। देखो ये ब्राह्मण लोग अब चरण में आया है, बढ़िया है। विप्र निमण करे कर जोड़, तुम सत्य पुरुष हम मन के बोरे। ब्राह्मण अगले क्यों गए, हे संता थे सही हो चारों ही, माँ मंदरा बोला। और हम लोगों ने जो है अपनी आदत परख दी यहाँ आकर के, माँ तो संसारी यहाँ गए। अब वे बात यूं कर प्राण में संतान नहीं जानी चाहे। अब तुम हाथ शीस मोह दीजे, तुम क्यों सोई हम कीजे। अब आप कृपा करो, अपना कृपा हस्ते नहीं माने सिर मत रखोगे। हेंग जना आए मैंने मुक्ता भाई ज्ञानेश्वर जी महाराज ने और सोपान देव जी निवृत्ति नाथ जी ने कहे ब्राह्मण। ज्ञान देव माथे कर देना, राम राम के सब को शिष्य कीना। ज्ञान देव जी महाराज सब ब्राह्मणा ने माथा और माथा हाथ रखिया और राम राम के और मैंने मंत्र दीक्षा दीनी और हगड़ा ने शिष्य बनाया और राम भजन में लगाया। बोलो राम जी रा भजन मैंने वह जो लगाई दिया। तो संत कृपालु किता देखो इतनी बात मत राजीएगा और सताया जना कितना लंबे समय तक सताया वेने। और इतार मैंने वे राम भजन रो भेद बताई दियो बामणा ने, कितना ही भले दुश्मनान कितना ही खिलाफत आतो ही इमास्ते भगवान महादेव जी की हो। उमा संत की ये बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा दयालु संत व्या करे। पूज्यपाद खेड़प्पा आदि आचार्य रामदास जी महाराज के साथ कलयुग ने करतूत खेली और राजा के द्वारा देश निकाला दिलवा दिया। रामदास जी महाराज ने कहा भाई जहाँ राम जी का राज है वहीं हम रहेंगे, दूसरी जगह नहीं रहेंगे। चलो भाई चलते हैं। तो साथ में भगत लोग संत महात्मा रवाना हो गए। पहला पड़ाव मेलाना की कांकड़ में लिया, संध्या में बैठ गए। एकांत में संध्या में बैठे रामदास जी, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रकट हुए। और रामदास जी महाराज से कहा कि मैं आपकी क्या सहायता करूं। इस समय में मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि जैसे लंका को जलाया ऐसे जोधपुर नगरी को जला दूं। आपका आदेश चाहिए मुझे। रामदास जी महाराज ने कहा कि कलयुग की करतूत है, समय आने पर ठीक हो जाएगा और फिर राम जी की मर्जी। पर अपने कारण से इतने लोगों को तकलीफ होगी, कष्ट होगा, जो भी है अपन तो धरती पर कहीं रह जाएंगे। हनुमान जी महाराज ऐसा मत करो। लो हनुमान जी महाराज को रोक दिया। और इस रहस्य का किसी को पता नहीं, केवल दयालुदास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया, बाकी और किसी को पता ही नहीं चला। तो संत कितने दयालु होते हैं, खुद कष्ट सहन कर लेते हैं, तकलीफ सहन कर लेते हैं और दूसरों की भलाई की सोचते हैं। भले थोड़े समय के लिए हवा चली है, चलेगी फिर शांत हो जाएगी। तो कली कालरी हवा भी आ करे, प्रतीक संत साथ में आ चली। तो ज्ञानदेव जी महाराज ने सारे ब्राह्मणों से कहा भाई कोई बात नहीं, इतना दिन आप भूलेगी सो हो गई। अब ही रस्ते आ गए, दिन भर का भूला शाम को घर आया, सो भूला नहीं कहलाया। दिन भर भटक गया और शाम घर आएगो तो वो भूलियोड़ो को नहीं है, ठिकाना आएगो गए। अब सब ब्राह्मणों को मंत्र दिया। तो सब ब्राह्मण कहेंगे आज्ञा हुए जीमण को आवा, राम जना का झुंटन पावा। अब ब्राह्मण हगले है ना, चमत्कार देखियो ना कि इतना लोग आया है और अनेक विमान आया है, पुष्प बरिया पेप बरिया। तो ब्राह्मण अगले बे मोड़ा पड़न आया ज्ञानेश्वर जी कने। ज्ञानेश्वर जी ने मंत्र दिया राम राम कह करके। तो अब वे कहे कि अब आप री आज्ञा वे तो मानी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जावे, भगतान री झुंटन मिल जावे। भाई रंधा प्राण घर गया परा
और खिचड़ू बिगाड़ने वास्ते मोसर बिगाड़ने वास्ते योजना बनाई, पर मैंने हार रहेगी अबे तो अब के वे आपरी आज्ञा वे तो माँ भी है जो प्रसाद पावा। वास्तव में भक्तों के भाव का प्रसाद थोड़ा बहुत भी पावे ना तो पाप नष्ट हो जाया करे। स्वामी दादू दयाल जी महाराज कहे परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाए, दादू जितना ही पापता परम कर्म सब जाए। माँ प्रसाद देवाने दुर्लभ संत सदाई पावे, दुष्टि जीवे दुर्मति को गेर्या नित्या जन्म गमावे। बोले महाप्रसाद की। परमेश्वर के भाव का जो भक्तों के यहाँ पर कथा कीर्तन सत्संग होती है ना, वहाँ जो प्रसाद बनता वो प्रसाद है माँ प्रसाद है। ऐसा प्रसाद पाने से भक्ति जागृत होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पाप ताप दूर होता है। परमेश्वर के भावकार एक कणु का खाए, दादू जेता पाप था ब्रह्म कर्म सब जाए। इमास्ते भक्त लोग है ना, घर से प्रसाद लेके आते हैं, भोजन सामग्री लेके आते हैं, संतों के आश्रम में चढ़ा करके फिर प्रसाद पाते हैं, तो ये भाग्यशाली प्रसाद पाते हैं। ऐसा सुखराम जी महाराज की वाणी जी में भी आता है कि 7 जनों के भक्तों के वहाँ जाकर के जो कोई अंजल लेवे जाए तो भक्ति उपजे दत्त सुखराम के, इसमें कोई संशय ना है, कोई संशय नहीं, इसमें भक्ति उत्पन्न होती है। वाणी जी को पढ़ के देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो भक्त लोग वास्तव में महाप्रसाद पाते हैं। तो इन ब्राह्मणों में भी अब अक्ल आई है कि अब आपरी आज्ञा वे तो मां जिमण ने आवा और राम जना का जुंटन पावा। ज्यो निर्मल हुए बुध हमारे, सुमरण भजन करा नर नारी। जैसे हमारी निर्मल बुद्धि हो वही कार्य करेंगे, हम सुमरण भजन करेंगे। हे महाराज हमें क्षमा करो। ए ब्राह्मण आयन प्रार्थना करियो। जी में विप्र और पुरसारा, कोई लोटे जुंटन सिर डारा। सिमरण ध्यान करे पुरवासी, जो के लास एक धुन काशी। दक्षिण देश दिलावल की नौ, रची अयोध्या दूबर दीनो। ज्यों शेषपुरी के माई, राम लिवल्या रह लगाई। आनंदपुर ऐसा जन सवे, सुर नर नाग सकल को मोवे। बोले भगत और भगवान की। विप्र देवता ब्राह्मण भोजन प्रसाद पाया, और कोई वहाँ भक्तों के जहाँ भजन स्थली ना, वहाँ लोटपोट हो रहे हैं। अब चरणों की धूलि में स्नान कर रहे हैं, और अब अक्ल ठिकाने आई। अब वे कह रहे हैं कि हम आज पवित्र हो गए हैं, और सिर पे धूलि डाल रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। सारी नगरी है अब राम भजन में लग गई कि भाई भजन करो है। महाराज सही कह रहे। तो वह आनंदपुर नगरी, कैलाश नगरी या काशी नगरी या अयोध्या नगरी कैसी है, उन तरह से दिखने लग गई। क्योंकि सब जना भजन करने लगा, सब जना राम राम करने लगा, सब संतां की सेवा में लग गए। पूरी नगरी राम सनी बन गई समझो। और जैसे शेषपुरी है ना, शेष जी महाराज लिवलिया ला रहा राम 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 1000 फन है, फिर मैंने 2-2 जीब आ जाना, 2000 जीब होगी। 2000 जीब एक बार ही बोले राम तो 2000 नाम तो आएगा बना। तो वे राम राम लिवलिया ला रहा ना, ऐसे नगरी वाला भी राम 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 हालता चालता उड़ता बैठता खाता पीता राम 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 सुमरण करे। देखो भाग जागा है। देर सवेर संतों के प्रताप से भक्तों में परिवर्तन हो जाता है।
भले ही उस समय में कई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन थोड़े समय बाद संतों की सच्चाई देख करके, संतों की है जो ऊर्जा तप तेज देख करके अपने आप परिवर्तन होता है। इस वास्ते संतों को परमार्थी कहा है। संतों को देखो मारा पीटा कई जगह, फिर भी संत है जो भजन किया। दादू दयाल जी कितना मारा पीटा, कितने कैसे कैसे संतों के कष्ट दिए गए, फिर भी वे जो सहन करके उनको सही रास्ते लाए। सब राम राम कर रहा, आनंदपुरी ऐसी सोवे, सुरनर नाग सकल को मोवे। इन तरह की आनंदपुर नगरी हो गई। और अब ऐसी महिमा सुनी दूर देशांतरा लोग, तो वे भी आ रहा है। दूर यात्री दर्शन आवे, केवल भक्ति करे करावे। दूरों यात्री आवे और भक्ति कर रहा है, और भक्त लोग और बढ़ रहा है। महिमा चारों ओर फैल गई। अणभय बाण अंतर में लागे, सुन सुन शब्द जीव सब जागे। अणभय बाण प्रैक्टिकल करियोड़ा जो ज्ञान है, वो ज्ञान सुनते ही भीतर समझ में जावे। समझ में आते ही वे राम 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 स्मरण में लाग गया। क्योंकि बेना पाप ताप संताप नष्ट हो गया, जन अंत्यकरण शुद्ध भी हो, और शुद्ध अंत्यकरण में ये ज्ञान टिकता है। अब सब जना इन बात को समझ जावे एकदम कि महाराज के जी का एकदम हाची है। अब वाणी जी की समझ में आवे ना, जना समझ लेना कि कोई जन्माना पुण्य है, इन वास्ते वाणी जी समझ में आवे। नहीं तो कई जगह बोले कि माने तो वाणी समझ में ही को नहीं आवे, कहीं सुनावा जना माने चुटकुला प्रसंग ऐसा कोई सुनाओ जिन्हों है जो खुश रहे मान लो। मैं चुटकुलों राजी। एक जगह पे भागवत कथा का निमंत्रण मिला, हमने भागवतें कर दी, तो वो आयोजक फोन करके बोल रहे हैं महाराज जी चुटकुला खूब सुनाई जी। माने चुटकुलों राजी है। मैं क्यों चुटकुला सुनाना जना, तो फिर पुखराज नाड़सर है, उन्होंने कॉमेडी की बहुत अच्छी है जी, को कैसेट भर रखी है बार, मैंने बुलाए लो ताकि वे बढ़िया चुटकुला सुनाई दे। भागवत करनी है कि चुटकुला करना आपके? लोग देखो कैसा कैसा है भागवत रे माध्यमों, व्यासपीठ रे माध्यमों भी माने तो हंसी खिलपत्री चुटकुला री बात सुनाओगे। लोगों ने आ चीज ज्यादा भावे, क्योंकि पुण्य कमजोर है। यूं वास्ते तो कबीर साहब क्यों है, कबीर कठिन कलयुग है, साधु ने माने कोई, कामी क्रोधी मिस्करिया तिनका आदर हो। कबीर साहब क्यों, कबीर कठिन कलयुग है, साधु ना माने कोई। साधुआ ने कौन माने? साधु ज्ञान होना वे, साधु प्योर बात बतावे, मैंने कौन माने? कामी है, क्रोधी है, मिस्क्रिया है, बहनों आदर वे कलयुग में बहुत मानी मैंने। मजाक मिस्क्रियाँ खूब सुनाओ तो आए खूब कहे यार है भाई, इन्हें कोई बुलाओ जाए, पेंट पुष्ट पीरियड है तो क्या, या तो बस बहुत बड़ा हस्ती है क्या, हाँ बार जगतरी। तो ऐसे में संत महात्माओं का जो शब्द है हृदय में लग रहा है तो कोई पुण्य है, कोई सुकृत कर्म है। संतों का दर्शन और सेवा और जुंटन और चरण रज लेनो बनो अंत्यकरण पवित्र भी हो। इन वास्ते बने ज्ञानेश्वर जी महाराज मुक्ता मेरा शब्द लाग रहा है और वे जीव जाग रहा है। उनके प्रेम बिरे गट आवे, गद गद राम नैन जड़ लावे। जो ही ज्ञान सुनता ही राम राम सुमरण करता ही वीरे जागे और गद गद वाणी होती है। राम राम हृदय के अंदर भाव प्रेम भक्ति जागृत हो जाती है, अनुराग जागृत हो जाता है और वे राम जी के नाम में लग जाते हैं। भाग्यशाली जीवों पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई की सत्संग का।